आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। स्वागत है सभी मित्रों और किसान साथियों का इस वीडियो में। दोस्तों, आज 28 नवंबर है। 28, 29 और 30 नवंबर 3 दिन का ये महीने का जो आखिरी समय बचा है, इस दौरान कैसा मौसम रहेगा, वो भी तब जब तूफान एक के बाद एक बंगाल की खाड़ी पर बन रहे हैं। पहले सेन्यार बना और उसके बाद अब दितवा बना है, और ये दितवा जो है भारत के तटों को प्रभावित करना शुरू कर चुका है। आइए जानते हैं किस तरह के मौसम की संभावना अगले 3 दिनों के दौरान दिखाई पड़ रही है, लेकिन उससे पहले एक नज़र तापमान के आंकड़ों पर जो डरा रहे हैं कि सर्दी इस बार क्या वाकई में भयानक पड़ने वाली है। तो यहाँ पर इस लिस्ट में देख सकते हैं 20 स्थानों के नाम हैं जो भारत के सबसे ठंडे स्थान हैं आज के दिन 28 नवंबर के दिन। और सबसे ऊपर नाम है श्रीनगर का, जहाँ पर 0 से 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे गया है। यानी अगर कहीं पर इस समय 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है या 8 डिग्री सेल्सियस तापमान है मैदानी क्षेत्रों पर, जैसे उदाहरण के तौर पर अमृतसर को ले लें, तो अमृतसर से लगभग 12 डिग्री सेल्सियस कम तापमान इस समय श्रीनगर में है। इस तरह से आप सर्दी को अनुभव कर सकते हैं, सर्दी को महसूस कर सकते हैं, किस तरह की कड़ाके की ठंड श्रीनगर में पड़ रही होगी। जमाव बिंदु से 4.5 डिग्री नीचे, 4.4 डिग्री पारा नीचे रहा काजीगुंड में, और बनिहाल में भी 1.5 डिग्री, गुलमर्ग में 1.4 डिग्री, भुंतर में 1.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, मनाली में 1.3 और 2 डिग्री सुंदरनगर में, मंडी में 4.7, 5 डिग्री पारा पंतनगर में रहा, धर्मशाला में 5.5, ऊना में 6 डिग्री, कोडाईकनाल में 6.5, नौगांव मध्य प्रदेश, कोडाईकनाल तमिलनाडु है। ये पहला स्थान जो मैदानी क्षेत्रों में है, लेकिन कोडाईकनाल भी क्योंकि हाइट पर है तो यहाँ पर भी टेम्परेचर, जैसे पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, उसी तरह से माउंट आबू राजस्थान में, इसी तरह से कई राज्यों में कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कोडाईकनाल में सबसे कम रहा मैदानी क्षेत्रों में। उसके बाद नौगांव मध्य प्रदेश में 6.5 डिग्री सेल्सियस, मुक्तेश्वर कुमाऊं में 6.7 और 6.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया रीवा एयरपोर्ट पर। तो रीवा पर तापमान फिर से कड़ाके की ठंड की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का प्रभाव काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है। शिमला में भी इतना ही तापमान रहा। अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का उत्तरी जिला, यहाँ पर भी तापमान 6.9 और उमरिया में भी 6.9 पहुंचा है तापमान। 7 डिग्री बारापानी में, अमृतसर में 7.1। तो अमृतसर से ज़्यादा सर्दी यहाँ पर अंबिकापुर में, छत्तीसगढ़ में है, रीवा में है। तो ये स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा इन क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। अब एक WD उत्तर भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो इस समय अफगानिस्तान और एडजॉइनिंग मध्य पाकिस्तान के ऊपर है, और एक सर्कुलेशन, उसका इंड्यूस्ड सर्कुलेशन बन चुका है जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर है। हालांकि दोनों सिस्टम बहुत प्रभावशाली नहीं है, इसलिए आमतौर पर होता है कि जब WD आता है तो उसके साथ काफ़ी बादल यहाँ पर आते हैं, और सर्कुलेशन के चलते नीचे मैदानी क्षेत्रों पर बादल बनते हैं, और दोनों जगहों पर पहाड़ों और मैदानों में बरसात होती है, और यहाँ से आने वाली हवाएं बाधित हो जाती हैं कुछ समय के लिए, जब तक WD पहाड़ों पर टिका रहता है। उसके आगे बढ़ने के बाद पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की ठंडक लेकर फिर से हवा चलती है, और जहां तक पहुंचती है वहां तक शीतलहर का प्रकोप दिखाई पड़ता है। लेकिन इस बार अनयूजुअल यानी असामान्य स्थिति सर्दी के संदर्भ में देखने को मिल रही है, और उसके पीछे वजह पोलर वोर्टेक्स है, जो कि उत्तरी ध्रुव, धरती का जो उत्तरी ध्रुव है, वहाँ की ठंडक हवाओं के माध्यम से, वहाँ से निकलने वाली हवाओं के माध्यम से नीचे की तरफ पहुँच रहा है, और ठंडक का प्रभाव, और उसके चलते तापमान तमाम मध्य एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप तथा भारत सहित आसपास के क्षेत्रों में दिखाई पड़ रहा है। आज दिन भर में उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल, इन क्षेत्रों पर हवा का मिला जुला असर रहेगा। राजस्थान पर कुछ बादल रहेंगे, और आते जाते बादल थोड़े समय के लिए दिल्ली और हरियाणा तथा पंजाब के हिस्सों में भी थोड़े समय के लिए धूप को ढक सकते हैं। बाकी ज़्यादा देर उन बादलों का प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन नीचे की तरफ इस सिस्टम के आगे बढ़ने, इस तूफान के आगे बढ़ने के कारण मुंबई और इधर अमरावती, अकोला और जबलपुर, रीवा से लेकर के प्रयागराज, हो सकता है अयोध्या और बहराइच तक बादल पहुंच जाएं। इस रीजन में, इस पूरे रीजन में बादल आज से दिखने शुरू हो जाएंगे, और ये बादल टिकने वाले होंगे। धूप धुंधली नजर आएगी, इन बादलों से बरसात आज नहीं होगी, लेकिन धूप का असर कम हो जाएगा। और आप सोचिए कि ऊपर से धूप नहीं आ रही है और नीचे से ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो ऐसे में आगरा हो, झांसी हो, या बहराइच और मेरठ, सीतापुर, लखीमपुर, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर और भोपाल, इंदौर, उज्जैन,
साथ में इधर उत्तरी क्षेत्र जो राजस्थान के हैं, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के हैं, इन सभी भागों पर तापमान में कुछ और गिरावट होगी और मौसम कड़ाके की सर्दी वाला यहाँ पर बना रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में आज कुछ बरसात नहीं होगी। पूर्वोत्तर भारत में भी मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा। ओडिशा के तटों पर, दक्षिणी तटों पर खासतौर पर कुछ बादल नजर आने वाले हैं। हो सकता है कुछ बदलाव मौसम में हो, लेकिन अभी मौसम क्लियर और ड्राई है। बादल क्लियर तो नहीं है लेकिन ड्राई है। बादल आने शुरू हो गए हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, तेलंगाना में भी शुष्क मौसम रहेगा। गुजरात में भी बरसात की संभावना नहीं है। नीचे की तरफ तमिलनाडु के तमाम जिलों पर, दक्षिणी तटीवर्ती जिलों और आंतरिक जिलों पर भारी वर्षा की संभावना और आशंका है। ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए इस तरह से आगे उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों से प्रवेश करेगा अंदर को 30 नवंबर को, और उस दौरान मध्य भारत तक काफ़ी बादल पहुंचेंगे। फिलहाल रायलसीमा और उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु तथा केरल और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक जिलों पर कुछ स्थानों पर बादल घने और हल्की वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं। पिछला साइक्लोन अब निष्प्रभावी हो गया है और सेन्यार का कोई इफेक्ट भारत के मौसम पर नहीं नजर आने वाला। कल 29 नवंबर के दिन आप देखिए, जो सर्कुलेशन यहाँ राजस्थान के ऊपर है वो कमज़ोर हो जाएगा, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। परिणाम ये होगा कि उत्तर की ठंडी हवाएं फिर से और जोर पकड़ेंगी और आधे क्षेत्र पर, यानी गुजरात से लेकर के इधर झारखंड तक, इसके ऊपर के भागों पर, तमाम जिलों पर, तमाम राज्यों में उत्तर की ये ठंडी हवाएं पहुंचेंगी, जिसके कारण तापमान और नीचे जाएगा और गलन वाली जो ठंडक महसूस कर रहे हैं आप इस समय, वो और ज़्यादा महसूस होगी कल अगले 24 घंटों में। लेकिन कल एक फ़ायदा और होगा कि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, पंजाब से लेकर वेस्ट यूपी और राजस्थान के उत्तरी जिलों पर, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी आसमान साफ रहने के ज़्यादा आसार हैं। ज़्यादा समय के लिए धूप रहेगी। थोड़ा बहुत पोल्यूशन बीच बीच में, जब हवा की रफ्तार कम होगी उस दौरान पोल्यूशन बढ़ सकता है। पहाड़ों पर ना तो आज WD बर्फबारी देगा, ना ही कल कोई चांसेस बर्फबारी के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अधिकांश भागों से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में लगभग सभी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन कुछ बादल नीचे से बारिश वाले, बादल तो आज भी हैं, रहेंगे, लेकिन कल कुछ बादल बारिश वाले लातूर और बीड़, जालना, हिंगोली तथा आसपास के भागों पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तेलंगाना में बरसात शुरू हो जाएगी। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और उत्तरी तटवर्ती रीजन में बरसात शुरू हो जाएगी और बेंगलुरु, हसन, मैसूरू से लेकर चित्रदुर्गा, रायचूर, बेल्लारी और गडक तक भी बरसात के आसार बनने लगेंगे। तेलंगाना में भी कई जगहों पर बारिश होगी और तमिलनाडु तथा केरल के दक्षिणी भागों पर इंटेंसिटी बारिश की थोड़ी कम हो जाएगी। पूर्वोत्तर में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। और 30 नवंबर को देखिए, 30 नवंबर को ये सिस्टम जब यहाँ से लैंडफॉल करेगा तूफान की इंटेंसिटी में दित्वा, तो इसका जो प्रभाव रहेगा वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन राज्यों के साथ साथ तमिलनाडु और पुदुचेरी पर प्रत्यक्ष रूप से रहेगा। बाकी जगहों पर तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों तक बारिश होगी और कुछ महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर, सिंधुदुर्ग से लेकर लातूर और बीड़ तक कुछ बारिश की शुरुआत हो सकती है। मुंबई समेत उत्तरी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में महाराष्ट्र के विदर्भ और ओडिशा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिलों पर कुछ बरसात की शुरुआत हो सकती है। इंटेंसिटी बारिश की ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते कि हल्की हल्की बरसात यहाँ पर शुरू हो जाए। पूर्वोत्तर में ड्राई वेदर और पहाड़ों पर कुछ बादल कल नहीं परसों 30 नवंबर को दिख सकते हैं। ऐसे बादल जिनसे हम कुछ उम्मीदें कर सकते हैं कि क्या कुछ बरसात होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। लेकिन आपको बता दूं कि 30 नवंबर के बाद जब शुरू होगा अगला महीना दिसंबर का, और दिसंबर के दौरान पहाड़ों पर बर्फ गिरने की संभावनाएं और प्रबल होंगी, तो उस दौरान जब पहाड़ों पर बर्फ गिरेगी तब तो थोड़ी ठंडक कम हो जाएगी मैदानी भागों में, लेकिन जब बर्फबारी बंद होगी तब उसके बाद वहां से चलने वाली हवा इस बर्फबारी की ठंडक को लेकर के, अभी तो सिर्फ उत्तरी ध्रुव की ठंडक नीचे तरफ आ रही है, तब यहाँ की ठंडक भी आएगी तो टेम्परेचर और गिरेगा। तो दिसंबर के महीने में तैयार रहिए कड़ाके की सर्दी का सामना करने के लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरे साथ बने रहिए मौसम के हर एक अपडेट के लिए। अगर ये जानकारी आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।